अस्सलामुअलैकुम। HTML CSS के 13वें ट्यूटोरियल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि HTML में हम टेबल्स किस तरह से बनाते हैं। टेबल्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बशर्ते कि आपको वो सही से यूज़ करने आए। फ़िलहाल मैं आपको बताऊंगा कि टेबल्स किस तरह से बनाए जाते हैं। आगे जब हम टेम्पलेट बनाएंगे तो वहाँ पर टेबल्स का जो रियल यूज़ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा एक एग्जांपल मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि हम टेबल्स से ये चीज़ भी बना सकते हैं। जैसे मैं अभी विकिपीडिया पे आया हूँ, यहाँ पर ये देखें, ये एक इमेज लगी हुई है और इसके साथ ही यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। मैं इसके यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे इमेज और राइट साइड पे टेक्स्ट, ये हम टेबल्स के थ्रू लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम टेबल्स के साथ कर सकते हैं। वो जब हम टेम्पलेट बनाएंगे तो वहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा। अभी आइए मैं आपको सिखाता हूँ कि टेबल्स किस तरह से बनाए जाते हैं। टेबल की जो टैग है वो टेबल ही है। ठीक, इसके बाद आप जानते हैं कि टेबल इज़ द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। टेबल में रोज और कॉलम्स होती हैं। सबसे पहले हम रोज बनाते हैं कि नंबर 1 रो, नंबर 2 रो, नंबर 3 रो, जितनी हमें रिक्वायर्ड होती हैं उतनी हम बनाते हैं। आइए पहले एक रो बनाते हैं। रो की जो टैग है वो है TR। TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो। ठीक, ये हमारी एक रो बन गई। हम अपनी रो में कुछ भी नहीं लिखते, रो के अंदर ही हम टेबल डेटा बनाते हैं। कुछ लोग टेबल डेटा को एज अ कॉलम कंसीडर करते हैं, वैसे तो ये टेबल डेटा ही होता है। टेबल डेटा की जो टैग है वो है TD। अब हम जो भी लिखेंगे अपने टेबल की फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ नेम। ठीक, सेव करके इसे चेक करते हैं कि ये किस तरह से आ रहा है। ये देखें, सिंपल नेम आ गया। अब मैं अगर चाहता हूँ कि एक दूसरा कॉलम बनाऊँ, इसके नेम के आगे लास्ट नेम होना चाहिए, तो वो मैं कैसे करूँगा। सेम इसी तरह से मैं एक दूसरा टेबल डेटा बनाऊँगा, लास्ट नेम। ठीक, सेव किया। आइए चेक करते हैं, ये हमारा लास्ट नेम आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि टेलीफोन नंबर भी हो, तो उसके लिए मैं तीसरी बार टेबल डेटा बनाता हूँ और इसमें लिखता हूँ फ़ोन। सेव किया। अब हमारी पहली जो रो है वो कंप्लीट हो गई। इसके ये देखिए, हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। जब मैं इसे मार्क कर रहा हूँ माउस से, तो देखिए बीच में स्पेस है, ये इसकी डिफ़ॉल्ट स्पेस है। वैसे अगर हम चाहें तो इन स्पेस को चेंज कर सकते हैं, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। अब आते हैं नेम के नीचे अपना नाम लिखते हैं, लास्ट नेम लिखते हैं एंड फ़ोन नंबर लिखते हैं। अब जैसे कि मुझे सेकंड रो पे आना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फिर से टेबल रो बनाऊँगा। और टेबल रो बनाने का तरीका है TR। मीन्स कि ये हमारी एक दूसरी टेबल बन गई। अब मैं ऊपर वाले क्वेश्चंस के या ऊपर जो लिखे हैं नेम, लास्ट नेम, फ़ोन, इनके जो आंसर्स हैं वो मैं नीचे लिखूँगा। सेव करके इसे चेक करते हैं। एक मिनट, लाशारी हमारा कहाँ गया।
यहाँ पर मैंने इस टैग को क्लोज नहीं किया। सेव करके फिर से चेक करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखें कुछ मज़ा नहीं आ रहा कि नेम इमेज के ये एक साथ मिला हुआ लग रहा है। तो क्यों ना हम एक बॉर्डर बनाएं जिससे ये बिल्कुल अलग हो जाए और हमें क्लियरली नज़र आए कि नेम कौन सा है, लास्ट नेम कौन सा है और फ़ोन कहाँ पे है। तो उसके लिए सिंपल हम टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट बनाएंगे जिसका नाम है बॉर्डर। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप बॉर्डर जितना भी बनाएं। मैं 1 पिक्सल का बनाता हूँ। सेव करके चेक करते हैं कि अब ये कैसे लग रहा है। ये देखें, अब क्लियरली नज़र आ रहा है कि नेम शोएब है, लास्ट नेम लाशारी है, फ़ोन ये वाला है। अब देखें मिस की नेम शोएब ये बिल्कुल ये ना मिले हुए हैं। क्यों ना हम बीच में स्पेस दें, मिस के इस टेबल कॉलम या को हम थोड़ा सा बड़ा कर दें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विड्थ सेट करेंगे। मैं टेबल डेटा के अंदर ही विड्थ सेट कर रहा हूँ 100। लास्ट नेम की भी 100 करते हैं। एंड फ़ोन की भी 100 करते हैं। सेव करके चेक करते हैं कि अब ये कैसे लग रहा है। अब देखें ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि नेम शोएब, क्योंकि नाम हमारा छोटा बड़ा हो सकता है। अब एक और चीज़ आप देखें कि ये अगर आप बॉर्डर देखें तो ये बॉर्डर हमारे डबल डबल नज़र आ रहे हैं। मीन्स की डबल भी मीन्स के डबलिंग हो रही है। अगर हम चाहें कि हम इसको सिंगल करें तो उसके लिए हम दो और एट्रीब्यूट्स ऐड करेंगे। एक है सेल पैडिंग, इसको हम 0 कर देंगे, और सेल स्पेसिंग इसको भी हम 0 कर देंगे। सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग क्या है ये मैं आपको आगे CSS में डिटेल में बताऊंगा। सेव करके चेक करते हैं कि अब ये किस तरह से नज़र आ रहा है। अब देखें ये एक बाकायदगी के साथ एक ज़बरदस्त किस्म के साथ नज़र आ रहा है कि इसके ये एक अब अच्छा लग रहा है देखने में। अब अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे ये नेम, लास्ट नेम, फ़ोन लिखा हुआ है ये मेरी हेडिंग्स बन जाएं, तो वो किस तरह से करेंगे। उसके लिए हम TD की जगह TH यूज़ करेंगे। इसके टेबल हेडिंग आई थिंक सो। सेव करके चेक करते हैं। अब देखिएगा कि नेम, लास्ट नेम एंड फ़ोन ये बोल्ड हो जाएंगे और ये सेंटर में आ जाएंगे। ये देखें अब ये हेडिंग्स लग रही हैं, क्योंकि हेडिंग्स अक्सर सेंटर पे होती हैं और वो बोल्ड होती हैं। इसी तरह से हम टेबल्स पे काम करते हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने बॉर्डर बनाए हैं इन बॉर्डर्स को ख़त्म करें, तो मैं क्या करूँगा, बॉर्डर को 0 कर दूँगा और हमारा जो नेम, लास्ट नेम, फ़ोन है इनकी हेडिंग्स भी ख़त्म करते हैं, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट दिया जा सके कि हम लास्ट टाइम जो आपने इमेज देखी और आगे उसकी कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ था वो किस तरह से बनेगा। उसका आइडिया देने के लिए मैं अभी बॉर्डर को भी ख़त्म करूँगा और टेबल हेडिंग की जगह टेबल डेटा कर दूँगा। फिर से इसको मैंने 0 कर दिया और इनको हम टेबल डेटा कर देते हैं। सेव करके चेक करते हैं। अब देखें नेम, लास्ट नेम, फ़ोन इनके बीच में एक स्पेस आ गया, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा कि मीन्स के इनमें जो बॉर्डर्स थे वो अब नज़र नहीं आ रहे। एक बाकायदगी के साथ स्पेस आ गया है। आगे जब हम टेम्पलेट बनाएंगे तो उसमें हम साइड बार में भी यूज़ करेंगे इसको, क्योंकि मैंने इनको काफ़ी बार यूज़ किया है। वैसे कोई लिस्ट ULLI की थ्रू करते हैं, लेकिन मैं कभी कभार ऐसे यूज़ कर लेता हूँ। और उसके अलावा अगर हमें कोई पैराग्राफ बनाना होगा और इमेज भी लगानी होगी, जैसे हमने विकिपीडिया पे देखा, तो उसके लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं।
So guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe.